अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो थर्ड और फोर्थ पार्ट को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखें जी, इसमें क्या करेंगे जी, इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्या करेंगे, इन सबको या तो उठा के देते हैं या इसको उठा के देते हैं। तो देखें जी, 17x² ये प्लस 32x और ये -4 हो जाएगा और इधर 0 रह जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप दोबारा से क्या करना है, आपने फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बनाने के लिए जो कांस्टेंट नंबर होते हैं उसको x² के जो साथ कोएफिशिएंट होगा उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करके 4 7 8 और ये 2 28 4 1 4 6 68 आ गया है। तो अब आपने क्या करना है, 68 के पेयर्स बनाने हैं। तो 68 के पेयर तरजीह निकाल लें इसकी। 68 की एलसीएम ले लें। 2 3 2 4 2 17 टाइम और 17 1 टाइम। तो देखें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो ये 68 आए इनको फैक्टर्स को, और प्लस माइनस करें तो 32x आए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें देखिए जी पेयर इस तरह अरेंज हो सकते हैं। 34 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 आता है, और 74 में से 2 को माइनस करें तो 32 आएगा। 34 को देखिए इस तरह अरेंज कर लें इन दोनों को, और इसको अलग रख लें। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 32 आ रहा है। तो इसको देखिए जी ऐसे कर लेते हैं, x माइनस 2x और -4, ये हमने इसके पेयर बना लिए। इनमें से 17 कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, तो फिर हमारे पास ये x प्लस 17 2 टाइम्स 17 2 36 34, इनमें से -2 कॉमन आ रहा है तो x, ये माइनस जब कॉमन निकालते हैं तो अंदर वाली आमद इसको चेंज करते हैं, प्लस 2 2 4 इस तरह करके ये देखें ये x प्लस 2 कॉमन, और आपके पास 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इनमें से वैल्यूज आएगी, x की वैल्यू आएगी आपके पास x प्लस 2 भी 0 और 17x माइनस 2 ये भी आपके पास 0 है। इसमें से x की वैल्यू आ रही है -2, इसमें से x की वैल्यू आ रही है आपके पास -2 प्लस 2 होगा, 17 इधर डिवाइड हो जाएगा तो 2/17। तो आप सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं, सॉल्यूशन सेट इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं सॉल्यूशन सेट -2 एंड 2/17। ये आपके पास पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन सेट आ चुका है। तो देखें हमने क्या करना था, पेयर्स बनाने होते हैं और सॉल्यूशन सेट निकालना है, x की वैल्यू निकालनी होती है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानब। इसमें भी क्या करना है, इसको देखें जी x² माइनस 11x और ये -152 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोएफिशिएंट से तो 1 है, तो ऐसे ही देगा 152 को आप इस तरह एलसीएम लेंगे, 2 7 टाइम्स और 2 6 2 3 और 2 8 2 1 और ये 2 9 और अब ये 19 1। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करें तो 152 आए, तो देखें 2 2 4 4 2 8 और डियर स्टूडेंट्स 19 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 19 में से इसको माइनस करेंगे तो ये 11 आ रहा है, और इसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं तो 152 आ जाएगा। तो देखिए इसके लिए x माइनस 19x रखेंगे। देखें हमें इधर -11x चाहिए, तो हमने इधर माइनस लगाना है बड़ी रकम के साथ, ताकि हमारे पास प्लस माइनस करने से हमें ये भी मिल जाए, और इसको माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -152 आ जाएगा। अलामत को हमने ज़हन में रखना होता है, ध्यान रखना होता है इसका खुद ही। x कॉमन आ रहा है, x माइनस 19 प्लस इसमें से 8 कॉमन आएगा तो x माइनस
19 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। जब 8 को 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा। तो इसी तरह x माइनस 90 एक दफ़ा इसको लिख दें और इसको मिला लें, ऐसे कह लें या आप कॉमन कह सकते हैं। दोबारा से देखिए सोल्यूशन सेट निकाल रहे हैं, x माइनस 19 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट इसमें से आ जाएगी आपके पास x की वैल्यू 19 और इसमें से आ जाएगी x की वैल्यू माइनस 8। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा जी? तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ चुका है जी 19 माइनस 8। माइनस 8 को इधर लिख दें, इधर लिख दें। सेट में हमारे पास जो है वो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट कोई मायने नहीं रखती, इसको पहले लिख लें या इसको पहले लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डियर स्टूडेंट्स हमने जो है वो आज के लेक्चर में थर्ड और फोर्थ पार्ट को डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 2 के। आज के क्वेश्चन के रिलेटेड लेक्चर के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।